कितनी दिव्यता से भरे हुए हैं दोनों। कौन है ये दोनों राजकुमार? ऐसा प्रतीत होता है दोनों योद्धा हैं, साथ में तपस्वी भी, जैसे मनुष्य भी हो और कोई दिव्यात्मा भी। इन दोनों के व्यक्तित्व में कितना अद्भुत आकर्षण है। परंतु यदि मैं इन्हें देखता रहूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु श्री राम के दर्शनों से वंचित हो जाऊं। प्रभु सामने है और तुलसीदास तुम उन्हें यहाँ वहां देख रहे हो। प्रणाम प्रभु। कहाँ है प्रभु श्री राम? कहाँ है? वहां है। जिन्हें तुमने राजकुमार समझा वो प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण ही तो थे। तुम भी उन्हें पहचान ना सके और ध्यान से उनके दर्शन भी ना कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? प्रभु श्री राम मुझे दर्शन देने आए थे और मैं अभागा उन्हें पहचान भी नहीं पाया। ये कैसे हो गया प्रभु? ये भूल मुझसे कैसे हो गई? जिनका नाम लेकर मेरा जन्म हुआ, बचपन से जिन्हें मैं खोज रहा था, सदा उन्हीं की पूजा की मैंने। कितनी बार उनकी राम कथा का पाठ किया मैंने। वो सामने थे मेरे और मैं ये कैसा आवरण पड़ गया मेरी दृष्टि पर। मेरे प्रभु श्री राम, उन्होंने तो अपना वचन निभाया, मुझे दर्शन देने भी आए, परंतु मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा। प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसा सुख है कि वो सभी दुखों को दूर कर देता है। श्री राम भक्त तुलसीदास, तुम भी अपने अश्रु पोंछ दो, क्योंकि दर्शन का अर्थ तो प्रभु के झलक पाना नहीं, अपितु भगवान और भक्त दोनों को एक दूसरे को मन भरकर देख पाना होता है। तभी तो दर्शन संपन्न होता है। प्रभु, आप इस तरह की बातें करके केवल मेरे व्यथित मन को शांत कर रहे हैं ना, या वास्तव में आपके कहने का अर्थ ये है कि प्रभु श्री राम पुनः आएंगे और मुझे दर्शन देंगे? तुलसीदास, आशा में ही जीवन है और निराशा में दुख। आशा में प्रगति है और निराशा में पतन। इसीलिए निराश होने का कोई कारण नहीं। जब तक तुम प्रभु श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं होते, तब तक ना मेरा दिया वचन पूर्ण होगा और ना ही प्रभु श्री राम द्वारा दिए गए उनके दर्शन का अवसर। अर्थात प्रभु श्री राम पुनः दर्शन देने आएंगे मुझे? हाँ, मुझे विश्वास है ऐसा कल ही होगा। जब राम घाट पर प्रभु तुम्हें दर्शन देने आए तो तुम उन्हें पहचान लेना। हाँ प्रभु, आपने तो सदा मेरी सहायता की है। केवल एक सहायता और कर दीजिए। यदि मैं मूर्ख अज्ञानी पुनः प्रभु को पहचानने में असफल रहूं तो मुझे बस एक संकेत भर दे दीजिएगा। भक्त और भगवान के बीच भला मेरा स्थान कहाँ? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? जहाँ प्रभु श्री राम, वहाँ श्री राम भक्त हनुमान। जब जब प्रभु श्री राम का नाम लिया जाएगा, वहाँ आपका आगमन तो स्वतः ही हो जाएगा। कल भी जब तक मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं हो जाते और जब तक मैं प्रभु श्री राम को पहचानने में सफल नहीं हो जाता, तब तक मैं बिना रुके प्रभु श्री राम के नाम का जाप करता रहूंगा। तब आपको तो वहां आना ही पड़ेगा प्रभु। आएंगे ना? अवश्य। धन्यवाद प्रभु। श्री राम, 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 श्री राम। प्रभु दर्शन देने आए हैं, किंतु भक्त तुलसीदास का ध्यान तो चंदन घिसने में ही लगा हुआ है।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भक्त तुलसीदास, आज तो अपने प्रभु श्री राम को पहचान लो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम। जिनके दर्शन के लिए प्रभु भक्त सदा व्याकुल रहते हैं, आज वो सामने खड़े हैं और भक्त अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहा। लगता है अब मुझे ही जाके तुलसीदास की सहायता करनी होगी। चंदन का लेप बना रहे हैं। जय श्री राम जय। जब तक तुलसीदास अपने प्रभु को पहचानने का प्रयास न करें, मेरा वहां जाकर हस्तक्षेप करना अनुचित होगा। श्री राम श्री राम। इतना सारा चंदन लेप। श्री राम श्री राम। उचित नहीं है। मुझे चंदन का तिलक लगा देंगे क्या? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये कैसा दिव्य आभास हुआ मुझे। लगता है प्रभु यही निकट में ही कहीं हैं। निकट ही नहीं, प्रभु तो सामने ही हैं। उन्हें ध्यान से देखो तुलसीदास, पहचानो। प्रभु, आपके मुख का दर्शन उस तरवर की छाया के समान है जो भीषण गर्मी में तपते शरीर पर पड़ उसे शीतलता प्रदान करती है। वर्षों से बंजर पड़ी उस धरती पर पड़ी वर्षा की उस बूंद के समान है जो बंजर भूमि पर गिरकर उसमें नए प्राणों का संचय कर देती है। आपके दर्शन कर आज मेरे जीवन में प्राण लौट आए प्रभु। मेरे जीवन की अमावस्या पूर्णिमा में परिवर्तित हो गई प्रभु। मैं आपका कितना भी धन्यवाद करूं कम है प्रभु। तुम्हारा सदा कल्याण हो भक्त तुलसीदास। किंतु तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तुम्हारी यात्रा अब आरंभ होगी। इसे विजय तिलक समझो और इसी से तुम्हें अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने की क्षमता मिलती। लीजिए, हो गया। धन्यवाद प्रभु श्री राम की कृपा हो तुम पर। सदा तुम्हारा भला हो पुत्र। भक्त तुलसीदास, अब तो तृप्त हुए ना तुम? प्रभु, मरुभूमि भी क्या कभी सावन की फुहार से तृप्त होती है? आज प्रभु के दर्शन करके मैं संतुष्ट अवश्य हो गया, परंतु प्रभु श्री राम के मनोहर मुख के दर्शन करने के पश्चात मन को जो सुख, जो आनंद मिला,
मन सदैव उसी में ही रहना चाहता है। सत्य कहूं तो प्रभु दर्शन का अमृत पान तो मैं बार बार करना चाहूंगा। तुम विश्वास रखो, प्रभु कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसीलिए तुम्हारे मुख पर चिंता का भाव मैं समझ नहीं पा रहा। प्रभु, ये चिंता नहीं है, मैं विचार कर रहा हूं, क्योंकि आज तक मैं यही समझता आया था कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु श्री राम के दर्शन करना है। परंतु आज प्रभु श्री राम ने स्वयं मुझसे कहा कि मेरे जीवन की वास्तविक यात्रा तो अब आरंभ हुई है। तो ऐसे में मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं स्वयं इसका अनुमान नहीं लगा पा रहा। तुलसीदास, यदि व्यक्ति गहन विचार करे तो जीवन के सारे रहस्य खुल जाते हैं और भविष्य का मार्ग दिखाई देने लगता है। यदि आवश्यकता है तो जीवन के प्रत्येक संकेत को समझने की और उन्हें आत्मसात करने की, और जो कुछ भी वो सुने उस पर विशेष ध्यान देने की। जो आज्ञा प्रभु। हे संत श्रेष्ठ, प्रयाग का माघ मेला आरंभ हो रहा है, जिसमें महान महात्मा सम्मिलित होते हैं। क्या आप भी चलना चाहेंगे? यदि आवश्यकता है तो जीवन के प्रत्येक संकेत को समझने की और उन्हें आत्मसात करने की। हाँ हाँ, मैं अवश्य जाऊंगा और वहीं से ही मैं काशी चला जाऊंगा। प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मिले तो सभी दुर्भाग्य अपने आप ही मिट जाते हैं। अब तुलसीदास जी के मन में यदि अज्ञानता का, उनकी आत्मा में किसी विकार का छोटा सा भी अंश शेष था तो वो प्रभु दर्शन से मिट गया। इसलिए वो अब अपने जीवन के महान लक्ष्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। तो फिर अब किस बात का विलंब था? एक संकेत का, जिससे सभी रहस्य खुल जाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बंधु। जय श्री राम। प्रणाम महंत जी। जय श्री राम प्रभु। आज रात को आपके रुकने की व्यवस्था हमें करने दीजिए। मेरा ये आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मैं और मेरी पत्नी प्रहलाद घाट के अपने छोटे से घर में प्रयाग मेले में आए ऋषियों और साधुओं की सेवा करते हैं। आशा है आपको हमारी सेवा स्वीकार होगी। हाँ, अवश्य स्वीकार है। राम नाम मणिदीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहसी उजियार। अद्भुत स्वामी, लगता है एक महान संत के साथ साथ एक महाकवि की सेवा सत्कार का अवसर मिला है हमें। आइए आइए, आपका स्वागत है। यहाँ आसन ग्रहण कीजिए। अद्भुत, लगता है एक महान संत के साथ साथ एक महाकवि की सेवा सत्कार का अवसर मिला है हमें। कदाचित यही मेरी योग्यता है और कवि बनना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। प्रभु, आपने सदैव मेरा मार्ग प्रशस्त किया है। बस एक बार और मुझे मार्ग दिखाने की कृपा करें। ये तो वही ऋषि हैं जो ऋषि काकभूषुंडी की रामकथा में भी थे। अवश्य ही इनका यहां उपस्थित होना कोई संकेत है। कदाचित अब यही मुझे बताएंगे कि मुझे अब आगे क्या करना है। ये तो ऋषि भारद्वाज हैं, गुरु नरहरिदास और गुरु सनकादि के भी गुरु। हे प्रभु,
ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझाने की कृपा करें प्रभु। ये पावन राम कथा भगवान का परम पद प्रदान करती है। इसका श्रवण करने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, ये वही राम कथा है जो आगे चलकर ऋषि काकभूषणी गरुड़ देव को सुनाकर उनका भ्रम दूर करेंगे। विमल कथा हरिपद धाई, भगति होई सुनी अनपायनी। उमा कहियूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी ठगपति ही सुनाई। उस क्षण तुलसीदास जी ने भविष्य के महान संतों के साथ राम कथा के विभिन्न कांडों की रचना करते हुए स्वयं को देखा। सोपी राम महिमा मुनि राय, शिव उपदेशु करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। ये क्या है? तुम्हारे भावी जीवन की ये एक झलक है महाकवि तुलसीदास। प्रणाम करो, प्रणाम जगत माता। आप दोनों ने तो सदैव मेरा हाथ थामा है, मेरा मार्ग प्रशस्त किया, तो आज भी मुझे मार्ग दिखाने की कृपा करें। उस रामायण के भाग हैं जो स्वयं मैंने महेश्वरी को सुनाई थी, जो ऋषि काकभूषणी ने सुनी और उन्होंने पक्षीराज गरुड़देव को सुनाई। उसी सभा में ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा सुनी और उन्होंने ऋषि भारद्वाज को सुनाई। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, तुम इन सभी के साक्षी बन रहे हो। अर्थात ये एक झलक है तुम्हारे जीवन के उद्देश्य की। महाकवि तुलसीदास। प्रभु, आपने मुझे महाकवि की उपाधि तो दे दी, परंतु ये नहीं बताया कि मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे। सत्य कहूं तो आपकी उस उपाधि से मैं एक उलझन में पड़ गया हूं। मैं जो कुछ भी लिखता हूं वो स्वतः ही मिट जाता है, फिर ऐसे में मैं महाकवि कैसे बनूंगा? पुत्र तुलसीदास, ऐसा क्या लिखा तुमने जो मिट गया? माता, मेरे मन में तो बस प्रभु श्री राम ही बसते हैं। उन्हीं की प्रशंसा में मैंने देव भाषा संस्कृत में उन्हीं की महिमा का वर्णन करते हुए कुछ पद लिखे थे। तो क्या तुमने ऐसा भी कुछ लिखा जो मिटा नहीं? हाँ प्रभु, मैंने प्रभु श्री राम की प्रशंसा में साधारण जन की भाषा अवधि में भी कुछ पद लिखे थे। और जो तुम्हारे हाथों में है वो कौन सी भाषा में लिखा है? ये भी प्रभु साधारण जन की भाषा अवधि में भी, जिसे हर कोई समझ सकता है। सरल भाषा अवधि लिखी रह गई, इसका भी कोई अर्थ होगा क्या? इसमें भी प्रभु श्री राम की कोई इच्छा छिपी है? पुत्र तुलसीदास, तुम तो महाज्ञानी हो, इसका निष्कर्ष तो तुम्हें स्वयं ही निकालना होगा। तुलसीदास, यदि व्यक्ति गहन विचार करे तो जीवन के सारे रहस्य खुल जाते हैं और भविष्य का मार्ग दिखाई देने लगता है। हम जैसे भक्तों का क्या होगा जो संस्कृत नहीं जानते? हम प्रभु श्री राम की जीवन गाथा को कैसे समझेंगे और सुनेंगे? मैं समझ गया प्रभु। माता, मैं समझ गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे प्रभु श्री राम की कथा सरल भाषा में लिखनी है, उस भाषा में जिसे एक साधारण भक्त भी समझ सके। वो राम कथा प्रभु जो स्वयं आपके ऋषि काकभूषणी के, ऋषि याज्ञवल्क्य जी के
मुख से निकली पावन शब्द गंगा के ही समान होगी और जिसके श्रोता होंगे स्वयं माता गौरी, पक्षीराज गरुड़ देव, महर्षि भारद्वाज और ये समस्त संसार। यही है तुम्हारे जीवन के उद्देश्य का सुप्रभात। अब तुम प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या जाओ और वहाँ राम कथा लिखना आरंभ करो पुत्र। जो आज्ञा माता, जो आज्ञा प्रभु। कल्याण। जगत पिता और जगत माता का आशीर्वाद जिसे मिल जाए वो सफलता की ओर ही बढ़ता है। जैसे अब तुलसीदास जी के पग राम कथा लिखने के लिए प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। जय श्री राम, जय जय राजा राम। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री राम, जय जय सीताराम। जैसे ही वो अयोध्या नगरी पहुंचे, उनके साथ एक अद्भुत संयोग हुआ। जय श्री राम, जय पावन नगरी अयोध्या की। मित्र श्रीकांत यहाँ अयोध्या कब पहुंचे? ऐसे प्रभु की लीला कहिए या उनकी प्रेरणा, मुझे ऐसा आभास होने लगा कि इस रामनवमी के शुभ अवसर पर आप अयोध्या अवश्य पधारेंगे, तो मैं भी यहाँ आ गया। आज प्रभु श्री राम का जन्म दिवस है, रामनवमी का पावन अवसर है। परंतु मुझे अचरज हो रहा है ये देखकर कि आज स्वयं प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में ही उनके जन्म दिवस को लेकर कोई उत्साह नहीं है। तुलसीदास जी, ये सभी प्रभु श्री राम को, उनकी भक्ति को ही भूल चुके हैं। इन्हें याद दिलाना होगा, प्रभु श्री राम के महत्व को समझाना होगा और उन्हें ये बताना होगा कि अयोध्या नगरी में जन्म लेना मात्र ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। समझेंगे, अवश्य समझेंगे ये सब भी, क्योंकि इन्हें समझाने वाले और इस अयोध्या नगरी का उद्धार करने वाले मेरे गुरु ज्ञानदत्त शास्त्री इसीलिए तो काशी से यहाँ पधारे हैं। काशी में सबसे सम्मानित ज्ञानियों में से एक है गुरुजी। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भी इनके ज्ञान का लाभ उठाने और इनसे सुझाव लेने आते रहते हैं। बस, अब बस भी करो, मेरे शिष्य को क्षमा करें। बोलना आरंभ करता है तो ये भी नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है। वैसे अब अपने मुख अपनी प्रशंसा कौन करे। वैसे भी भला तो मेरा हुआ है यहाँ गुरु नर हरिदास के आश्रम में, उनसे ज्ञान प्राप्त कर। मैं और मेरे महान मित्र भी गुरु नर हरिदास के ही शिष्य रह चुके हैं। मैं श्रीकांत और ये मेरे मित्र संत तुलसीदास। तुलसीदास? गुरुदेव, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, यह तो मेरी सहायता कर रहा था। एक छोटी सी चोट क्या लगी तुमने तो इतना बड़ा बहाना बना दिया। ओह, तो इसका स्वभाव आज तक नहीं बदला। बचपन में गुरुजी के सामने अच्छा बनता था, अब स्वयं को संत कहलवाता है। मुझे कुछ तुम्हारी याद तो है, तुम वो कुछ कविताएं लिखा करते थे ना, 2-4 साधारण छंद भी लिखे थे तुमने। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र को दुख रज मेरु समाना। सही कहा था तुमने, मित्र का दुख पर्वत के समान होता है, जो मुझे हो रहा है। तुम्हें इस दरिद्रता की दयनीय अवस्था में देख, ये क्या है तुम्हारे हाथों? तुम्हारी वो तुच्छ कविताएं, क्या कहलवाना चाहोगे इनको? तुलसीदास के दोहे? हाँ? तुलसीदास जी जो ग्रंथ लिख रहे हैं उसका नाम होगा तुलसी रामायण। और क्षमा कीजिएगा ज्ञानदत्त जी,
किंतु ज्ञानी व्यक्ति वह होता है जिससे मिलकर कोई भी व्यक्ति स्वयं को निम्न होने का भान न करे। और आपकी जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूं कि संत तुलसीदास जी न सिर्फ एक अच्छे कथावाचक हैं बल्कि कथा विशारद भी हैं। और जो उनके हाथों में आप ताड़पत्र देख रहे हैं, इसके ऊपर ये अति शीघ्र श्री राम कथा लिखेंगे। तुलसीदास जी, आप इस महान कार्य को प्रारंभ कीजिए। अवश्य। राम कथा तो दूर की बात है, ये तो 2-4 अध्याय भी नहीं लिख सकेगा। नहीं श्रीकांत, अभिमान ज्ञान का शत्रु होता है और क्रोध बुद्धि का। चलो। किसी भी महान कार्य के आरंभ में ऐसे लोगों का सामना तो करना ही पड़ता है जो क्षमता, योग्यता, साहस आदि पर संदेह कर उस व्यक्ति का विश्वास तोड़ने का प्रयास करते हैं। ज्ञान दत्त ने भी ऐसा ही प्रयत्न किया। ये लीजिए, आपके लिखने की व्यवस्था हो गई है। धन्यवाद मित्र। श्रीकांत, क्या हुआ मित्र? तुम्हारा मुख देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम दुखी हो, व्यथित हो। दुखी और व्यथित नहीं, क्रोधित हूं मैं। वो अज्ञानी घमंडी ज्ञानदत्त आपका अपमान और उपहास कर रहा था और आप शांत बने रहे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजो। मित्र, इस संसार में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ आपसे मीठा बोलेंगे, कुछ आपको कटु वचन कहेंगे, कुछ आपकी प्रशंसा करेंगे तो कुछ निंदा करेंगे। परंतु हमें सभी से मुस्कुराकर बात करनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे नदी नई हो या पुरानी, सभी नौकाओं को अपनी धारा में बहने देती है। तनिक सोचने का प्रयास करो मित्र। बचपन में कहा हुआ मेरा दोहा उसे आज तक कंठस्थ है। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि काव्य पद्धति में कही हुई पंक्तियां लोगों को अधिक सरलता से स्मरण हो जाती हैं। कभी कभी निंदा में भी कोई संदेश छिपा होता है। आवश्यकता होती है तो केवल उस संदेश को पहचानने की। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन कविता रूप में करूंगा और मेरे द्वारा लिखी जाने वाली प्रभु श्री राम कथा की महिमा का बखान दोहों और चौपाइयों में किया जाएगा। जो कड़वाहट में भी मिठास ढूंढ ले, यदि उनकी लेखनी लिखेगी तो निश्चय ही इतिहास की धारा मोड़ देगी। ज्ञान से विनम्रता, विनम्रता से योग्यता और योग्यता से धर्म प्राप्त होता है, जो व्यक्ति के सुख का कारण बनता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।